कल रात मैंने सपने में एक सपना देखा और उस सपने में मैंने तुमको देखा और जब मैं जगा तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो एक सपना देख रहा था। लेकिन नहीं, सच में नहीं जगा था मैं उस सपने से जगा था जो सपना मैं सपने के अंदर देख रहा था। और मुझे तो एहसास भी नहीं था कि मैं अब भी सपने में था। और अभी तो सिर्फ एक ही सपना टूटा था, दूसरा टूटना अभी बाकी था। और सपनों की तो फितरत होती है कि वो अक्सर टूट जाया करते हैं। जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा था तुम बिल्कुल किसी हसीन सपने जैसी लगी थी मुझे। उस दिन सोचा था मैंने, क्या यह सपना कभी हकीकत में बदल पाएगा? तो मेरे मन ने मेरी ही फिरकी लेते हुए मुझे हल्के से कहा, पागल, ज्यादा सपने मत देख, सारे सपने सच नहीं होते और फिर इंसान को अपने औकात के हिसाब से ही सपने देखने चाहिए। लेकिन फिर मुझे अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई। मेरी माँ कहती थी कि सपने सच होते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत हो उसे हकीकत में बदलने की। और हिम्मत ही तो मैं बचपन से ही था। मैंने कहा खुद से कि अगर माँ की कही हुई बातें सच है और ये सपना जो मैं देख रहा हूँ ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन सपना है, तो इस सपने को सच करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैंने वो सब कुछ किया भी। और फिर एक दिन आया जब तुम जो एक दिन मेरा सपना हुआ करती थी अब हकीकत थी। उस दिन मैं 7वें आसमान पर था, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मुझे ये एहसास हुआ था कि जब सपने सच होते हैं तो कैसा लगता है। फिर दिन बीते, साल बीते, आते जाते ना जाने कितने ख्याल बीते। और उन हर ख्यालों में मैं यही सोचता कि क्या मैं अपने सपनों को जी रहा हूँ? वो सपना जो मैंने कभी देखा था, वो सपना जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, वो सपना जो अब मेरा हकीकत है, क्या मैं उसे एक एक पल जी रहा हूँ? और फिर मेरे अंदर से कुछ आवाज ही नहीं आती। ये सपना जब मैं देखा करता था तब मैं सोचता कि जब ये सपना सच होगा तो उसके बाद का एक एक पल बेहद खूबसूरत होगा मेरी जिंदगी का। लेकिन क्या वाकई वैसा ही है? शायद नहीं। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहरा रहा। आखिर वो था तो मैं ही जिसने तुम्हें अपना सपना बनाया था और फिर उसे हकीकत में बदलने की चाह की थी। तो फिर क्या मैं दोषी हूँ इसके लिए? नहीं, शायद मैं भी नहीं। अक्सर जब हम सपने देखते हैं तो हम उसके हकीकत में बदल जाने के बाद का नज़ारा अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि हमारा सपना हमें पूरा नज़ारा दिखाता ही नहीं। तो फिर क्या ये सारा दोष सपनों का है? पता नहीं। लेकिन सपने होते ही हैं ऐसे। जब से इंसान इस दुनिया में आया होगा तब से आज तक सपने ऐसे ही हैं। ये एक ऐसी चीज है जो युगों से चली आ रही है, बिल्कुल एक जैसी। ये ना रंग रूप देखती है, ना जात पात और ना ही मजहब। इस धरती पर आज तक जो भी आया इसने सबके साथ समान बर्ताव किया। तो जो चीज इतनी निष्पक्ष है, जो बिल्कुल भेदभाव नहीं करती, उस चीज को मैं कैसे दोषी ठहरा सकता हूँ? मेरे अंदर अशांति थी, वो किस वजह से थी? तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से, या फिर मेरे इस सपने के वजह से? खैर जो भी वजह हो, अब मैं वो समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि किसी को दोषी ठहराकर भी मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल पाएगा शायद। और अब इन सब बातों का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि तुम भी तो नहीं हो अब, लेकिन तुम अब भी आती हो मेरे सपनों में और आज भी वही हसीन एहसास कराती हो जो तुमने पहली बार कराया था। लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि पहली बार मैंने उस सपने को हकीकत में बदलने की चाह की थी, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सपने के सबसे अंदर वाले सपने में आओ, इतना अंदर कि मैं कभी जाग ही ना पाऊँ उस सपने से और उस सपने में ही खोया रहूँ, क्योंकि कुछ सपने केवल सपनों में ही अच्छे लगते हैं।